तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्ये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुघर कहे हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनहो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हूँ श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम जय नरसी के शाह संवलिया सूरदास जी के राधे श्याम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय नरसी के साह संवलिया सूरदास जी के
राधे श्याम। जय नरसी के शाह संवरिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साह संवलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम। जय नरसी के साह संवलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर माँ भगवती भागीरथी की कृपामयी सुखद गोद में स्थित श्री गीता भवन परिसर में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देख करके देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए कल तक हम लोगों ने आत्मा परमात्मा के स्वरूप, संबंध, दोनों के बीच के आए हुए अंतराय एवं उस अंतराय को दूर करने वाले उपाय, साधन साध्य की दिशा में कुछ चर्चा की। अब नानी बाई का माहेरा, नरसी जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम संभवतया मंगल गौरी, गीता प्रेस ने संभवतया ऐसा ही छापा। और 2 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र। 2 कन्याओं के नाम में विविध ग्रंथों में विविध क्षेत्रों के अनुसार मान्यताओं में अंतर है। कुंवरबाई और रतनबाई, कहीं कहीं नानी बाई और कहीं कहीं रामाबाई। ब्रजवासियों में रामाबाई प्रचलित नाम है, नानी बाई विशेष प्रचलित नाम है। हम इसी नाम से आगे बढ़ेंगे। कन्या नरसी भगत की नानी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर और विमुख ही सिगरो ग्राम। वो कोसती अपने भाग्य को, कोसती अपने भाग्य को, निस दिन रहती उदास। क्योंकि बात बात में लड़ी पड़े वाकी बिकट कर्क सास। ब्याह योग्य कन्या भई, उस नानी बाई का ब्याह हो चुका था। श्री हरे नमः। अंजार शहर के एक अच्छे धनाढ्य परिवार में, श्री हरे नमः। वैसे विधि यही है, जोड़ तोड़ से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत, नहीं तो निभने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाग्यवश अर्थ संपन्नता तो बहुत थी नानी के ससुराल परिवार में, लेकिन श्रद्धा के दरिद्र थे। उनमें श्रद्धा प्रेम
समधी जी तो थे थोड़े नरम स्वभाव के, लेकिन समधिन अरे राम राम, नरसी जी की भौजाई भी मात हो जाए उसके स्वभाव के आगे। नरसी जी की बेटी नानी बाई कुछ काल ससुराल में रहते रहते उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या ब्याह के योग्य हो गई। ब्याह के व्यवहार में भात पैरावनी के लिए इस छोरी के ननसार से, नानी बाई के पीहर से कुछ सामग्री आनी चाहिए। अरे तो आएगी तब ना, जब न्योता जाएगा, खबर जाएगी। बोले ब्याह जोग्य कन्या भई, पर्यो लोक व्यवहार, भात भर निहित आई है, नरसी भगत उदार। लेकिन नरसी किंतु गरीब गुनी, नरसी किंतु गरीब गुनी, दियो निमंत्रण नाही, क्योंकि अपने धन ऐश्वर्य को अहंकार मन माय। सास नानी की उसका विचार नहीं था कि नरसी जैसे दरिद्र को न्योता दिया जाए। ये जगत व्यवहार है बंधुओं, जगत व्यवहार है कि बन जाते लाखों रिश्तेदार, कब? जब जर पास होता है। आप संपन्न हैं तो सैकड़ों लोग हम आपके साले के साले लगते हैं, हम आपके जीजा के जीजा लगते हैं, हम आपके साड़ू के साड़ू लगते हैं। लेकिन अपने कितने भी सगे हों, अगर हाथ खाली है तो अरे छूछा, तुम्हें कौन पूछा? कहा कि मतलब को यह मीत जग, जब लगी स्वार्थ सिद्ध, दय आदर घेरे रहे जो मुर्दे को गिद्ध। लेकिन मतलब पूरो होती और खोटे दिन अनुमान, ऐसे मुंह फेरे तुरत मानो नहीं पहचान। स्वार्थ रत संसार की यह पुरातन रीत, कि सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। तो बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, किंतु टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीब बुन करके नरसी को न्योता नहीं जाएगा। क्या है? इसलिए नानी की सासू जी ने निर्णय ले रखा है, उसके यहाँ न्योता जाना ही नहीं है। तब नानी बाई एक दिन, नानी बाई एक दिन सास चरण ढिग जाए, दीन बचन कर जोरी के कहन लगी लगी पाए। माता जी, मेरे पिताजी गरीब जरूर हैं, लेकिन छोरी का ब्याह हो रहा है, इसके सगे नाना है, खबर तो उनको दे ही दी जाए। का चुप, तू मेरी सास नहीं है जो मेरे ऊपर हुकूमत करेगी, तू मेरी बहू है। इस मामले में तुमको कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बेचारी चुप हो गई, सिसक रही थी। इतने में समधी जी आ गए। पूछा, क्यों जी बहू क्यों रो रही है? कहा कि अपने भाग्य को रो रही है, अपने भाग्य को रो रही है। कोई बात होगी? हाँ बात है। कहती है कि मेरे पिताजी को न्योता जाना चाहिए।
बोले इसमें क्या गलत कह रही है, ठीक कह रही है, न्योता जाना चाहिए। कहा कि वो दरिद्र हमारे ऊंचे ऊंचे रिश्तेदारों के बीच में आएगा, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। कहा कि गरीबी अपराध नहीं है। और किसके जीवन में दिन नहीं बदला है, किसने जीवन में केवल दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है, किसके जीवन में ग्रीष्म शीत और बरसात नहीं आए। समय बदलता रहता है, दिन बदले तो बदले, दिल नहीं बदलना चाहिए। कहा कि आपका पिंगल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि आवे चाहे न आवे, मैं तो न्योता भेजूंगा, वे आ जाएंगे, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। अब सासू जी और देवर जी, मां बेटे, शायद नारायण नाम था देवर का, उनने कहा कि मानेंगे तो नहीं, न्योता भेजेंगे, लेकिन ऐसी चिट्ठी लिखवाई जाए जिससे कि उस दरिद्र को आने की हिम्मत नहीं पड़े। कहा कि अगर आप भात पहिरावनी का सामान सही ढंग से ला सके तो आइए। और क्या क्या चाहिए? बोले 1.25 लाख मन, 1.25 लाख मन रोली लिख दो, और 1.25 लाख मन मोली, रोली मोली सुपारी अमुक ढमुक। ससुर साहब दंग रह गए, क्यों आड़त की दुकान खोलनी है क्या? तुम्हारे विवाह में तुम्हारे नाना ने इतनी सामग्री भेजी होगी। कहा कि सब बात में आप ही की चलेगी कि कुछ हमारी भी चलेगी? चलो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी मिलके। सवा श्री हरे नमः। समध्याने से पत्री आई, समध्याने से पत्री आई, पत्री लिखी गई, भेजी गई। समध्याने से पत्री आई, समध्याने से पत्री आई, पंथ निहारे नानी बाई, पंथ निहारे नानी बाई, आपकी दोहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह, हृदय तब दर्शन की चाह, हृदय तब दर्शन हो की चाह, करो निज नाते को निर्वाह, करो निज नाते को निर्वाह। भात पहिरावनी को साज के सामान सोज, नात गोत संग, नात गोत इष्ट मित्र संग ले पधारिये, पत्री पाए डारी गिरधारी के चरण माही, और खोज के सवारी कीनी चलन तैयारी है। पत्री आई, नरसिंह जी ने पढ़ी, सबसे ऊपर लिखा है श्री कृष्णाय नमः। ना ठाकुर जी ने, नरसिंह जी ने ठाकुर जी के सिंहासन पर ले जाकर के रख दिया, तुम्हारे नाम से चिट्ठी आई। श्री कृष्णाय नमः लिखा है, इसका मतलब कि श्री कृष्ण के लिए ये चिट्ठी है। और नरसिंह जी निश्चिंत हो गए, ठाकुर को प्रकट होना पड़ा। कहा कि ठीक है, परोक्ष में तो मैं हूं ही, लेकिन प्रत्यक्ष में तो समझी तुम ही कहलाओगे, इसलिए आप पधारो। भात पहिरावनी को साज के सामान सोज, नात गोत इष्ट मित्र संग ले पधारिये, पत्री पाए डारी गिरधारी के चरण माही, खोज के सवारी कीन्ही चलन तैयारी है। अपने सगे संबंधियों को ही आग्रह किया, पधारिये।
तो लोगों ने सोचा कि इसके साथ जाने में फजीता ही फजीता है, कोई सुविधा तो होगी नहीं। अपना अपना कोई न कोई बहाना बना करके हमको अमुक जगह जाना है, हमको अमुक कार्य अनिवार्य है, कोई जाने को तैयार नहीं हुए। अंत में सवारी की खोज हुई तो गाड़ी तो पुरानी मिली, गाड़ी तो पुरानी और बूढ़े उभय बैल मिले। लादे गोपी चंदन माला तुम्बा और कठारी है। सोना चांदी हीरा मोती कपड़े का थान, पुआ पकवान मिष्टान्न मेवा तो था नहीं। लादे गोपी चंदन माला तुम्बा और कठारी है। ठाकुर को सिंहासन ये तो नहीं छूटने चाहिए। ठाकुर को सिंहासन और 16 सूरदास संग लिए। श्याम को सुमेरी चले हर्ष हृदय भारी। उस समय नरसिंह जी के यहाँ 16 सूरदास इकट्ठे थे। जो आते भजन गाते, बोले अब कहाँ इधर उधर भटकोगे, यही भजन करो, आपको खिला के खाऊंगा, आपको पहरा के पहरूंगा। ऐसी सुविधा मिले तो कौन इधर उधर भटके। 16 सूरदास इकट्ठे थे। ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास, जनार्दन दास, माधव दास, मधुसूदन दास, 16 सूरदास इकट्ठे। सूरदास लोग बोले कि नरसिंह जी सुना है कि आप समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, पत्रिका आई है, जाना पड़ेगा। तो बोले हम लोग यहाँ किसके सहारे रहेंगे? बोले आपको छोड़ के जाएंगे थोड़े। अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति अद्यापिनोज्झति हर किल कालकूटम। शंकर जी ने एक बार अपना लिया तो कंठगत जहर को आज तक निभा रहे हैं। अद्यापिनोज्झति हर किल कालकूटम कुर्मो विभर्ति धरणिम खलु पृष्ठ भागे। कच्छप भगवान अब भी अपनी पीठ पर धरणी को धारण किए। अंभो निधि समुद्र वहति दुस्सह बाणवाग्नि। आज तक समुद्र ने अपनाए हुए अंगीकृत बाणवाग्नि को निभाया है। क्यों? बोले इसलिए कि अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति। तो आप लोग को छोड़कर नहीं जाएंगे, आप लोग भी चलिए। उनने कहा है कि नाथ गोत इष्ट मित्र संग ले पधारिए। तो और कोई नाथ गोत इष्ट मित्र मेरे साथ चलने को तैयार नहीं, तो हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। आप ही हमारे साचे रिश्तेदार हैं। औरों का नाता तो शरीर संबंध का है, लेकिन संतों से नाता आत्म परमात्म संबंध का है। चलिए, 16 सूरदास जी बैठ गए गाड़ी पर। ठाकुर जी का सिंहासन, गोपी चंदन माला तुम्बा कठारी सब लाद लिया। ढोल मजीरा कर गए एक तारा करताल। योग क्षेम चिंता नहीं गावत गुण गोपाल। राम भरोसे यही विधि नरसी चले भरन को भात। राम भरोसे विधि नरसी चले भरन को भात। नरसी चले भरन को भात। नरसी चले भरन को भात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त
जब तक पक्की सड़क पर गाड़ी थी, बढ़िया सड़क थी, तब तक तो कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब जर्किंग रोड आ गई, ऊबड़ खाबड़ वाली, तो आई एक समस्या आड़ी, आई एक समस्या आड़ी, बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच मार्ग में बिखरी गाड़ी, बीच मार्ग में बिखरी गाड़ी, रहे तब नरसी हरि को टेर, रहे तब नरसी हरि को टेर, नाथ अब करो न तनिक अवेर, नाथ अब करो न तनिक अबेर, समारो तुरत कृपा दृष्टि टुकहेर, समारो कृपा दृष्टि टुकहेर, समारो कृपा दृष्टि टुकहेर। समारो कृपा दृष्टि टुकहेर। नरसी ने ठाकुर को पुकारना शुरू किया। इनको तो और किसी का भरोसा नहीं। अगर छींट आ रही है तो आप लोग बरामदे में आ जाएं, और जो इतनी छींट झेल सकें वो धीरज से बैठे रहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसी जी पुकार रहे हैं, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल, 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 हे नंदलाल मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी, 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 इसे आके संभालो हे नंदलाल, इसे आगे संभालो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल, हे नंदलाल या में बैठे सभी सूरदास हैं, हे नंदलाल हमने बैठे सभी सूरदास हैं, दल दल से निकालो हे नंदलाल, दल दल से निकालो